हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि भारतीय गणितज्ञ आचार्य श्रीधराचार्य जी एक भारतीय गणितज्ञ होने के साथ में इन्होंने इतना जबरदस्त फार्मूला बनाया था वर्ग समीकरण का, जिसके कारण पूरा विश्व इनके श्रीधराचार्य फार्मूले के नाम से जाना जाता है। और ये वर्ग समीकरण का फार्मूला जो है ना, वो इतना तगड़ा फार्मूला है। वो क्या है, इसके बारे में हम यहाँ समझते। मान लिया जाए कि हमारे पास ऐसा कोई वर्ग समीकरण है और श्रीधराचार्य फार्मूला यानी कि वर्ग समीकरण को हल करने का ये सूत्र इन्होंने दिया, और इन्होंने ये बोला कि जो ये वर्गमूल के अंदर लिखा हुआ है ना, देखिए फिर से और एक बार, ये जो वर्गमूल के अंदर लिखा हुआ है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये जब ये महत्वपूर्ण है तो इसको डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविक्त कर कहा जाता है। देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो गया, ये इसका विविक्त कर हो गया। इसको हम इतना क्यों हाईलाइट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये इसके जो आंसर आते हैं, इसके जो रूट्स आते हैं, मूल आते हैं, इसके नेचर को ये प्रदर्शित करता है। अगर मान लिया जाए ये वर्गमूल के अंदर लिखा हुआ बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान अगर धनात्मक हो जाए, धनात्मक, तो इसके जो मूल होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वास्तविक और असमान। अगर मान लिया जाए ये डी का मान जो है वो कितना हो जाए, 0 हो जाए, तो इसके जो मूल हो गए ना, ये वास्तविक तो हो गए लेकिन एक समान हो गए। मतलब दोनों मूल कैसे दिखेंगे, एक जैसे दिखेंगे, अल्फा इक्वल टू बीटा ऐसा बोलते हैं हम। और यदि मान लिया जाए इसका मान ऋणात्मक हो जाए, नेगेटिव हो जाए, यानी कि 0 से छोटा हो जाए, तो इसके जो मूल हो गए ना, वो कैसे हो गए, वास्तविक हो गए, वास्तविक नहीं, सॉरी, तो इसके मूल कैसे हो गए, वास्तविक नहीं हो गए। तो वास्तविक नहीं हो गए तो कैसे हो गए, काल्पनिक हो गए। और ये बातें फिर हायर क्लास में हम पढ़ते हैं कि वो किस प्रकार से काल्पनिक होते हैं। तो श्रीधराचार्य जी की जो इन्फॉर्मेशन है, ऐसे कई सारे रिसर्च है इनके, लेकिन उनमें से एक रिसर्च पर आज हमने यहाँ पर डिस्कशन किया। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट्स द्वारा जरूर बताइएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।